खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर खीरी की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे जेल से बाहर आते ही रेप कांड का आरोपी कहे जाने पर मीडिया कर्मी से झल्लाए सांसद राकेश राठौर। 20 मार्च से सीतापुर लखीमपुर खीरी मार्ग पर डायवर्ट किया गया रूट, समझ ले नहीं तो हो जाएंगे परेशान। फिर बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी, मिला बड़ा आश्वासन। खबरनामा के अंत में जानेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर क्या दिया बड़ा आदेश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से गांवों में जाकर होगी गेहूं की खरीद। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस में एसपी से मिले अधिवक्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि। कमलापुर क्षेत्र में 20 मार्च को गुल रहेगी बिजली। फिल्म अभिनेता एवं कवि आशुतोष राणा हमारे राम नामक कार्यक्रम में देंगे प्रस्तुति। अब थाना सदरपुर इलाके में तेंदुओं की मौजूदगी से दहशत में ग्रामीण। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने लंबित वादों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश। बेसिक शिक्षा विभाग के 11 बीएसए सहित 61 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीएम ने राजस्व की कम वसूली पर लगाई फटकार, मांगा स्पष्टीकरण, कारण बताओ नोटिस जारी। जेल से बाहर आते ही सांसद राकेश राठौर ने रेप कांड का आरोपी कहे जाने पर मीडिया कर्मी से झल्ला गए और बोले, आप मुझे रेप कांड का आरोपी कहिए।
बताते चलें कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर 49वें दिन जेल की चहारदीवारी से बाहर आए तो उनसे मिलने वालों का तांता लग गया। शहर के लोहारबाग स्थित आवास पर मिलने वालों की भीड़ सुबह ही जमा हो गई। इससे पहले जेल से रिहाई के लिए सांसद राकेश राठौर के भाई अनुपम राठौर, अनिल राठौर, बेटा रत्नम राठौर, यशु राठौर, कार्यालय सलाहकार वसी अहमद सहित ऑफिस स्टाफ और समर्थक जेल के गेट पर सुबह से ही जमा हो गए थे। सुबह करीब 8 बजे रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जेल से बाहर आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उनमें झल्लाहट साफ तौर पर नजर आई। हुआ यह कि रेप कांड का आरोपी कहे जाने पर वह मीडिया कर्मी से झल्ला गए और बोले, आप मुझे रेप कांड का आरोपी कहिए। कुछ देर मीडिया से मुखातिब होने के बाद सांसद गाड़ी में बैठकर अपने आवास चले गए। बताते चलें कि रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर 30 जनवरी से सीतापुर जेल में निरुद्ध थे। इस केस में उन्हें हाई कोर्ट से 11 मार्च को जमानत मिल गई थी, जबकि बीएनएस की धारा 69 में उन्हें 18 मार्च को जमानत मिली, जिसके बाद बुधवार को उनकी जेल से रिहाई हो सकी। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। खबरें जनपद सीतापुर से। सावधान, सीतापुर लखीमपुर खीरी के रास्ते अगर गुजर रहे हैं तो 20 से 25 मार्च के बीच जाने वाले यात्रियों ध्यान रखिएगा, क्योंकि हरगांव की 99A रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का शेष कार्य पूरा करने के लिए रूट को डायवर्ट किया गया है। इसलिए रूट डायवर्जन को समझने के साथ ही इधर से गुजरिएगा, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मार्च में ही नहीं, अप्रैल के महीने में भी 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के मध्य इस मार्ग को बंद रखने की तैयारी की गई है। इस दौरान ओवरब्रिज के बीच के हिस्से पर निर्माण कार्य कराया जाना है। निर्माण कार्य के अंतर्गत स्टील कंपोजिट गर्डर के इरेक्शन एवं लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। पुलिस ने वाहन चालकों के लिए किन वैकल्पिक मार्गों को निर्धारित किया है, इसे विस्तार से समझने के लिए देखिए आई इंडिया। विकास भवन सभागार में आयोजित किसान दिवस में किसानों को गेहूं क्रय केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर जो किसान गेहूं की बिक्री करेंगे उन्हें 48 घंटे में मूल्य का भुगतान किया जाएगा। यही नहीं, मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से गांव में जाकर गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों बटाईदारों को पंजीकरण कराने की सलाह दी गई। यह भी बताया गया कि सभी क्रय केंद्रों पर पंजीकरण की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। किसान दिवस की अध्यक्षता सीडीओ निधि बंसल ने की। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2400 रुपया प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। किसानों को गेहूं की उतराई, छनाई और सफाई के लिए 20 रुपया अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने बताया, इस साल बटाईदार किसान भी मूल किसान से लिखित सहमति प्राप्त कर सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे। उन्होंने बताया, सभी क्रय केंद्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। किसान दिवस में 9 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। किसान दिवस में उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, प्रगतिशील किसान उमेश पांडे सहित कई किसान मौजूद रहे। सीतापुर के महोली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के मर्डर केस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही काफी गंभीर हैं। इस बीच बुधवार को महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। विधायक शशांक त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री से मिलकर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मामले में कई बिंदुओं पर बातचीत की। विधायक ने राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार की माली हालत से भी अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने मामला का जल्द खुलासा करने का आश्वासन देते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। सीतापुर के खैराबाद स्थित भूमिजा बहुउद्देशीय भवन में आयोजित दैवीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला के जरिए आम जनमानस को सुरक्षा और सतर्कता का संदेश दिया गया। दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पौधरोपण से हुआ। पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में आपदाओं से बचाव, राहत कार्यों की रणनीति, प्राथमिक चिकित्सा और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने आग, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और सुरक्षा उपकरणों की जानकारियां दी। अग्नि आपदा में बचाव और अग्निशमन यंत्रों का सही उपयोग करने के बारे में बताया गया। चोट या कटाव की स्थिति में प्राथमिक उपचार के तौर तरीके बताए गए।
कृषि एवं बागवानी फसलों के नुकसान पर सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत योजनाओं को साझा किया गया। विशेषज्ञों ने पशुहानि, नाविकों की नाव क्षतिग्रस्त होने, मकानों का नुकसान व आपदा राहत योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। यातायात सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए वाहन चालकों से नियमों के पालन करने की अपील की गई। दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभी सदस्यों ने नैमिषारण्य के देवी देवताओं से आपदा न आने की प्रार्थना की। नगर खैराबाद स्थित भूमिजा बहुउद्देशीय भवन में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता एमएलसी अवनीश सिंह ने की। कार्यशाला में शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, सीतापुर से सपा एमएलसी जासमीर अंसारी, अंगद सिंह, राम सूरत राजभर, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्र, सीडीओ निधि बंसल, डीएफओ नवीन खंडेलवाल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह सहित तमाम जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला का संचालन व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने किया। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम कुरतहिया के ग्रामीणों ने तहसीलदार लहरपुर को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गाठा संख्या 775 खाद गड्ढे के रूप में खतौनी में दर्ज है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने अपनी दबंगई के बल पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। इस मामले में बेदखली का आदेश भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। आरोप है कि इस मामले में मुख्यमंत्री के यहाँ जनता दर्शन में शिकायत की गई थी, फिर भी प्रकरण में संबंधित अधिकारी द्वारा फर्जी निस्तारण कर दिया गया। चंद्रभाल, ओम प्रकाश, सुनील, राजू, राममोहन सहित अन्य शिकायतकर्ताओं ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के उमरिया कला पिपरिया निवासी उत्कर्ष कुमार त्रिवेदी ने जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उत्कर्ष कुमार त्रिवेदी का कहना है कि उनके गांव उमरिया कला से होकर भदफर लहरपुर हाईवे रोड निकली है। इसी रोड से एक रास्ता उनके घर की तरफ गया है। आरोप है कि उनके मकान के सामने गांव के कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। इन हालातों में उन्हें घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें अपने घर का पुराना पोर्शन तोड़कर बनवाने में भी रोड़े डाले जा रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। थाना लहरपुर क्षेत्र के भदफर निवासी गुड्डू त्रिवेदी ने संबंधित पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। गुड्डू त्रिवेदी का कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उनके घर में आग लगा दी। आग उस समय लगाई गई जब घर के सदस्य खेत गए हुए थे, जिससे घर के अंदर रखा लकड़ी का फर्नीचर, भूसा आदि जल गया और छप्पर के नीचे खड़ा ट्रैक्टर भी झुलस गया। गुड्डू त्रिवेदी ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में फर्जी हस्ताक्षर कर झूठी आख्या लगाने का मामला सामने आया है। मोहल्ला चंदूपुर की सभासद शशिबाला के मुताबिक उनके प्रतिनिधि धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा IGRS के माध्यम से 6 फरवरी 2025 को परसौली चुंगी चौराहे पर टूटे पड़े पत्थरों को बदलवाने की शिकायत की थी, जिसकी जांच नगर पालिका के अवर अभियंता को प्रेषित की गई। आरोप है कि अभियंता द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई कि पत्थर डलवा दिए गए हैं, जबकि 15 मार्च को वहां पर कोई भी पत्थर नहीं डलवाए गए। आरोप यह भी है कि अवर अभियंता ने रिपोर्ट में उनके प्रतिनिधि का फर्जी बयान और हस्ताक्षर कराकर रिपोर्ट सबमिट कर दी। सदस्य शशिबाला ने मामले में कार्रवाई को लेकर संबंधित कोतवाली में भी शिकायत दर्ज कराई है। धोखाधड़ी एवं ठगी का शिकार हुए नागरिकों ने विभिन्न कंपनियों में जमा की गई धनराशि को दिलाए जाने की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने ठगी पीड़ितों की आवाज के बैनर तले जिलाधिकारी को संबोधित पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार चौरसिया के नेतृत्व में प्रार्थना पत्र देकर संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की गई। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो सकता है, क्योंकि संघ कर्मचारियों का बकाया भुगतान कराए जाने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इन हालातों में उनका वेतन भी लंबित होता चला जा रहा है। संघ के जिला महामंत्री सुरेश श्रीवास्तव का कहना है कि वह लंबित मांगों के निस्तारण के लिए 24 मार्च को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। अगर फिर भी कोई सुनवाई न हुई तो आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन पर्यावरण प्रदूषण गोष्ठी की गई। गोष्ठी में सेवक सेविकाओं ने प्रदूषण से बचने के उपायों पर चर्चा की। सहायक शिक्षिका नीता सिंह ने बताया कि प्रदूषण को दूर करने के लिए सड़क के आसपास कूड़ा न डालें। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम, प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी, विनोद कुमार शुक्ला, रमेश चंद्र मिश्र, शैल सिंह, रियाज अहमद, संजीत मिश्रा, अरविंद कुमार आदि मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के कस्बा काजी कमालपुर के एक घर में अचानक आग लग गई,
जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते लालाराम, रामधार, रामलाल के घर चपेट में आ गए। आग से घरों की रखी गृहस्थी का सामान, नकदी समेत 2 मवेशियों के जलने की खबर है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। कसौधन वैश्य सभा सीतापुर के प्रदीप कुमार गुप्ता तीसरी बार जिलाध्यक्ष चुने गए। सभासद प्रदीप कुमार गुप्ता को स्वजाति बंधुओं ने जिलाध्यक्ष चुना, जिस पर उन्होंने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि वह अपने समाज को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। इस मौके पर राकेश कुमार गुप्ता, संरक्षक अनुराग रोशन, महामंत्री अमितेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष राम कुमार वैश्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक गौरव गुप्ता, एडवोकेट उपाध्यक्ष शशांक गुप्ता, राजेश गुप्ता, मंत्री विकास गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, विश्वनाथ गुप्ता, जितेंद्र कुमार गुप्ता, कैलाशनाथ गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, अंकित गुप्ता, योगेंद्र वैश्य, विकास गुप्ता, अनिल कुमार, शशांक गुप्ता, गौरव गुप्ता, विक्की गुप्ता, पिंटू गुप्ता, कैलाश गुप्ता मौजूद रहे। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने बुधवार को नगर के मोहल्ला गांधीनगर स्थित अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए। इस मौके पर चेयरमैन गंगाराम राजपूत, डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव, कसमंडा मंडल अध्यक्ष अमित शुक्ला, मंडल महामंत्री गुंदलामऊ कल्लू सिंह, पंकज रावत, सुधीर रावत, अवधेश त्रिपाठी मौजूद रहे। बिस्वा के ब्रजमोहन लाल शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में आयोजित एनएसएस के विशेष 7 दिवसीय शिविर के 5वें दिन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि एनकेकेसी डिग्री कॉलेज के निदेशक संतोष कुमार वर्मा ने एनएसएस की स्थापना और समाज सेवा में भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रबंधक डॉक्टर सुधाकर वर्मा, कार्यक्रम अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा, पुष्पेंद्र, प्रधानाचार्य दिवाकर प्रकाश, उप प्रधानाचार्य सतीश चंद्र वर्मा, शिक्षक जितेंद्र कुमार, सुमन वर्मा, राकेश वर्मा, कमलेश कुमार, विवेक अवस्थी, लवकुश वर्मा, विकास कुमार, मोहिनी वर्मा आदि मौजूद रहीं। तंबौर थाना क्षेत्र में बकरी चराने को लेकर एक युवक की पिटाई कर दी गई। बताया जाता है कि इंद्रेश कुमार के खेत में कुछ लोग बकरी चरा रहे थे। इस पर उनके बेटे लवकुश ने विरोध किया। नई बस्ती के कुछ लोगों से इस बात को लेकर उसका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद दर्जनों लोग मौके पर पहुंचे और लवकुश की पिटाई कर दी। मामले में पीड़ित के पिता इंद्रेश कुमार ने तंबौर थाने में तहरीर दी है। पुलिस के मुताबिक शमशाद, शाबान, रुखसाद, इश्तियाक, लुकई, जमील और फरमान समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। महोली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस में बुधवार को अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसपी चक्रेश मिश्र से मिलकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। अधिवक्ताओं एवं संगठन प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक से बातचीत के दौरान कहा कि मामले में खुलासा भले देर से हो, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए। एसपी ने भरोसा दिलाया कि प्रकरण में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है। इस दौरान बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष विजय अवस्थी, अधिवक्ता आशीष मिश्रा, किसान नेता शिव प्रकाश सिंह, पिंदर सिंह सिद्धू, मधु पांडे, गायत्री परिवार से सत्येंद्र दीक्षित, एहतिशाम बेग, जितेंद्र शुक्ला, राजू, पत्रकार जितेंद्र मिश्र, डॉक्टर सतीश चंद्र त्रिपाठी, गुरपाल सिंह सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
यूपी के सीतापुर जनपद में एलिया ब्लॉक के रोजहा गांव और आसपास के ग्रामीणों के लिए बुधवार का दिन सौगात लेकर आया। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आदेश पर योगी सरकार ने सरायन नदी पर रपटा पुल और रोजहा से बेलामऊ तक पक्की सड़क निर्माण के लिए 2,83,15,000 रुपये की मंजूरी दे दी है। यह पुल मोहली और हरगांव विधानसभाओं को जोड़ने का महत्वपूर्ण जरिया बनेगा, जिससे करीब 50 गांवों के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। भाजपा के युवा नेता और प्रदेश कार्य समिति सदस्य शैलेश कुमार सिंह सैलू के प्रयासों से क्षेत्रवासियों को यह सौगात मिली है। योगी सरकार द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने पर रोजहा गांव के पुत्तू सिंह, सत्येंद्र सिंह गोलू, राजेंद्र सिंह, लाला सिंह, रमेश सिंह, विजय बहादुर सिंह, निर्मल सिंह, सुशील सिंह, सर्वेश सिंह, हिमांशु प्रताप सिंह, कुलदीप सिंह, रोहित सिंह, राघवेंद्र सिंह, हितेंद्र सिंह, शरद सिंह, आमोद सिंह, देवराज सिंह, आर्यमान सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। एलिया ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय गुड़वा में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। मुख्य अतिथि एलिया के खंड शिक्षाधिकारी नरेंद्र कुमार रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मन मोह लिया। प्रधानाध्यापिका लौंग श्री यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर शिक्षक संघ अध्यक्ष अश्विनी सिंह, प्रधान प्रदीप सिंह गौर, शिक्षिका दीपा सिंह, मंजूलता सिंह, रईस अहमद, अमिता सिंह, सुषमा सचान, सुनील नागर मौजूद रहे। यूपी बोर्ड प्रयागराज की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य बुधवार को शुरू हो गया। सीतापुर के 4 मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सुबह 10 बजे से शुरू किया। बता दें कि मूल्यांकन के लिए राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीतापुर, आरआरडी इंटर कॉलेज और म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। पहले दिन शिक्षकों द्वारा 7,530 निर्गत की गई उत्तर पुस्तिकाओं का कार्य 30 टोलियों के माध्यम से किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार परिहार ने बताया कि मूल्यांकन कार्य के लिए 36 टोलियां बनाई गई हैं। एक टोली में अधिकतम 10 परीक्षक व 10 परीक्षकों पर एक उप प्रधान परीक्षक की नियुक्ति की गई है। नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला गांधीनगर स्थित भाजपा विधायक मनीष रावत के आवास पर 21 मार्च को नेत्र परीक्षण शिविर लगाया जाएगा। विधायक मनीष रावत ने बताया कि शिविर में आंख अस्पताल सीतापुर के डॉक्टर नेत्र रोगियों की आंखों का परीक्षण करेंगे। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि वह अपनी आंखों की जांच कराकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थाना मोहली क्षेत्र के ग्राम कुसैला निवासी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। संजय कुमार वर्मा का कहना है, उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से गांव के एक प्राचीन देवी मंदिर की पुरानी बाउंड्री वाल का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन प्रधान के बेटे सहित कुछ अन्य लोगों द्वारा उस बाउंड्री वाल को गिरा दिया गया। शिकायतकर्ता संजय कुमार वर्मा ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। कमलापुर क्षेत्र में 20 मार्च को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी देते हुए विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र कमलापुर पर पावर परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य किया जाना है। सनातन संस्कृति ही नहीं, श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म को अपने में समाहित किए हुए मिश्रिक का होली परिक्रमा मेला महोत्सव पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ। मुख्य अतिथि जनपद के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने संत महात्माओं की उपस्थिति में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य किया। तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा ने पूजन संपन्न कराया। पहले दिन प्रसिद्ध भजन गायिका तृप्ति शाक्य, भजन सम्राट प्रेम प्रकाश दुबे, पंडित साजन मिश्रा ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर भक्ति रसधार बहा दी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, एमएलसी अवनीश मिश्रा, शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, डीएम अभिषेक आनंद, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी, प्रतिनिधि मुनीन्द्र अवस्थी, नगर पालिका परिषद मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीओ सुशील कुमार यादव, दीपक कुमार सिंह, पंकज पांडे, विमल मिश्रा, शैलेंद्र शास्त्री, एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा, तहसीलदार अजीत प्रताप सिंह, ईओ प्रियंका मिश्रा, प्रदीप सिंह सहित तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। होली परिक्रमा मेला के 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में 19 मार्च को जाने माने फिल्म अभिनेता एवं कवि आशुतोष राणा हमारे नाम नामक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। बताते चले कि आशुतोष राणा के दमदार डायलॉग हों या फिर उनकी लिखी हुई किताब, उनका हर शब्द सीधा दिलों को छू जाता है। निगेटिव हो या पॉजिटिव, उनके किरदार को देखकर तालियां ना बजें, ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 दशकों से हिंदी सिनेमा में सक्रिय अभिनेता आशुतोष राणा इन दिनों अपने अभिनय के साथ साथ पौराणिक कविताओं और श्लोकों के पाठ को लेकर खूब चर्चाओं में रहते हैं।
थाना सदरपुर क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुओं की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बताया जाता है कि क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर तराई में बुधवार की दोपहर ग्रामीणों ने मुनव्वर अली के मकान के पास जाफर अली के गेहूं के खेत में तेंदुआ देखा। इसकी सूचना वन विभाग को दी। महमूदाबाद के वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। वन दरोगा अरविंद कुमार, निमिष सिंह चौहान, जितेंद्र कुमार, राम नरेश यादव के मुताबिक पग चिन्हों की जाँच की जा रही है। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि जंगली जानवर तेंदुआ है या कुछ और। थाना थानगांव क्षेत्र के गौलोकोडर का मजरा गार्गीपुरवा में बुधवार शाम अज्ञात कारणों से आग लग गई। ग्रामीण बंसीलाल के घर लगी आग में एक मवेशी जल गया, जबकि 2 मवेशी और उनकी माता झुलस गई। प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव ने बताया कि लेखपाल राकेश कुमार को सूचना दी गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आने लगी हैं। तहसील सिधौली क्षेत्र के ग्राम बेलहरिया निवासी पंकज की पत्नी किरण देवी और नगर सिधौली के मोहल्ला गांधीनगर निवासी चंद्रशेखर की पत्नी अर्चना ने यह शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। शैक्षिक योग्यता को दरकिनार कर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिन्होंने रिश्वत दी। आरोप यह भी है कि सीडीपीओ कार्यालय सिधौली में जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन वहां मौजूद एक बाबू ने 3 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की। आरोप है कि रिश्वत न दे पाने के कारण शैक्षिक योग्यता और मेरिट सूची में उच्च स्थान के बाद भी उनका चयन नहीं हुआ। उन्होंने मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदी गई गहरी खाई में 5 बच्चे मिट्टी में दब गए। बताया जाता है कि इस दौरान एक बच्चे की सांसें भी थम गईं। लोगों का कहना है कि यह खाई पीडब्ल्यूडी की तरफ से खोदकर डाली गई थी। प्राइवेट ठेकेदार ने बिना जमीन की डेंसिटी जांच कराए सड़क के किनारे बालू वाली जमीन में गहरी खाई खोद दी, जिससे यह हादसा हुआ और 12 वर्षीय सचिन की सांसें थम गईं। यह घटना मैलानी थाना क्षेत्र के राजामंडी गाँव की बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई दी। कलाकारों ने होली गीत गाए। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पैतृक गांव बनवीरपुर में लोगों ने फूलों की होली भी खेली। इस मौके पर डॉक्टर अभिमन्यु मिश्र, संजय सिंह, पवन गुप्ता, लखीमपुर ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, पलिया प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला, फूलबेहड़ प्रमुख विश्वनाथ सिंह, बेहजम प्रमुख रामू राज, चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य, वीरेंद्र मिश्रा, सफीक अहमद, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विनीत मनार, रतिराम लोधी, संगमलाल मिश्र सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। भारतीय किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बेहजम रोड स्थित इंडेन गैस प्लांट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पंकज के नेतृत्व में मजदूरों और संगठन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। देवेंद्र कुमार ने कहा कि प्लांट प्रबंधन की तरफ से मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सभी मजदूर हड़ताल पर जाएंगे। विरोध प्रदर्शन में लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष सद्दाम रहमानी, अशोक यादव, राजेश शुक्ला, इकबाल अहमद, घनश्याम यादव, अंबिका वर्मा, मनोज यादव, ललित मिश्रा, राजेश मिश्रा सहित मजदूर और संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित नेत्र परीक्षण शिविर में 150 नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में 44 नेत्र रोगियों में मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई, जिन्हें ऑपरेशन के लिए अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल शाहजहांपुर रोड मोहम्मदी की तरफ से आयोजित शिविर में जमाल अहमद अजय, उमाकांत मिश्र, संदीप वर्मा, रज्जन रस्तोगी, रामनरेश वर्मा ने विशेष सहयोग किया। इस मौके पर प्रबंधक प्रेम सागर वर्मा, प्रधानाचार्य श्रीराम मनवार मौजूद रहे। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जिले में चल रही योजनाओं और राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह सहित उप जिलाधिकारी व तहसीलदार मौजूद रहे। निर्वाचक नामावली एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य किसी बंधु पर सुझाव एवं शिकायत हो तो उसे लिखित रूप में जिला निर्वाचन कार्यालय में अवगत कराया जा सकता है। यह जानकारी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने दी। जिलाधिकारी ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम राजीव निगम, राजेश कुमार, अश्विनी कुमार सिंह, विनोद गुप्ता, रेणु मिश्रा, तहसीलदार सुखबीर सिंह, भीमचंद, आदित्य विशाल, सुशील प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, बीपी यादव, एडवोकेट अभिषेक कश्यप, शिव कुमार सिंह, धर्मेंद्र यादव सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में बात करेंगे शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर की। दरअसल मानदेय बढ़ाने पर 1 महीने में यूपी सरकार को निर्णय लेना होगा। वह इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर बड़ा आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 1 महीने के भीतर इस मामले पर निर्णय ले। अदालत ने बेसिक शिक्षा प्रमुख को 1 मई तक आदेश का अनुपालन करने का हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि शिक्षा मित्रों ने 2023 में समान वेतन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस खबर में बात करेंगे यूपी की सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए खर्च की जाने वाली लागत की। इस लागत से प्रदेश की 563 सड़कों की विशेष मरम्मत कराई जाएगी। इन मार्गों की विशेष मरम्मत के लिए 207 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 124 करोड़ 12 लाख रुपए जारी भी कर दिए हैं। चूंकि कार्य योजना में देरी हुई है, इसलिए मरम्मत का काम अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। चिन्हित की गई सड़कों में लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, बरेली, गोंडा, मथुरा और झांसी सहित कई अन्य जनपद शामिल हैं। इस खबर में बात होगी बिजली विभाग द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों की। दरअसल होली पर्व के बाद बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ बड़ा अभियान चला दिया है। इसके अंतर्गत 1 सैकड़ा बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। विभाग ने 3 लाख का राजस्व भी वसूला है। विभाग अब बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने की योजना बना रहा है। यूपी के जालौन में बिजली विभाग के अधिकारियों ने सख्ती का रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस खबर में बात करेंगे राजस्व वसूली पर डीएम की नाराजगी की। यूपी के कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने राजस्व वसूली में प्रगति धीमी पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने करकरेत्तर व राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। समीक्षा के दौरान ई और सी रैंकिंग वाले विभागों के अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा। प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस खबर में बात होगी शिक्षकों के सामान्य भविष्य निधि खातों में हुए बड़े घोटाले की। घोटाले का यह मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है। बताया जाता है कि यह घोटाला वर्ष 2003 से 2013 के मध्य शिक्षकों के जीपीएफ खातों में किया गया। घोटाले में 520 शिक्षकों के नाम पर डमी खाते खोलकर 5 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की गई। मामले की जांच के बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के निर्देश पर 61 अधिकारियों और 11 बीएसए सहित कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में फिर से मौसम बिगड़ने की चेतावनी विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 मार्च को यूपी के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद फिर से तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिला अध्यक्षों के चयन में भी फैसले लेकर सभी को चौंका दिया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम यूपी के बलिया जिले से निकलकर सामने आया है। बताया जाता है कि नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा एक तरह से भाजपा जिला कार्यालय के केयर टेकर रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें जिले की सबसे बड़ी कुर्सी देकर इस बात को साबित करने की कोशिश की है, जिसमें दावा किया जाता है कि पार्टी में कुर्सियां बिछाने, झाड़ू लगाने वाला भी बड़ा पद पा सकता है। बताया जाता है कि संजय मिश्रा जब भाजपा कार्यालय खोलने से लेकर कुर्सियां बिछाने और झाड़ू लगाने का काम करते थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब वह जिला अध्यक्ष बन गए हैं तो सभी चौंक गए हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।